औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपने उस ज़ात का हद से ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने जो हमारे मुँह से निकला हुआ था वो पेपर बना और हमारे बच्चों की खुशियाँ जो हैं दोबाला हो गई। देखें, अभी जो पेपर हुआ था 28 तारीख को पार्ट 2 का, अल्लाह का शुक्र है जो हमने बताया था सारे का सारा वही पेपर आया था। इसी तरह पार्ट 1 का पेपर हुआ था 27 को, बीए पार्ट 1 का, वो भी सारा वही आया था। जो हमारे मुंह से निकलता गया था पेपर बनता गया। उसके बाद 29 तारीख को जो पेपर हुआ पार्ट 2 का, पार्ट 1 का दोबारा, मतलब एक होता है सुबह एक शाम। तो अब यूनिवर्सिटी का रूल यह है कि उसी दिन शाम को नहीं होता बल्कि दूसरे या तीसरे दिन होता है। तो जो पार्ट 1 का पेपर हुआ 27 को हुआ था, एक दूसरा 29 को। अल्लाह का शुक्र है सारा वही आया जो हमें बताया था और हमारे नोट्स में से आया। आज का पेपर था बीए पार्ट 2 का, तो अल्लाह का शुक्र है जो हमने गैस दिया था एक्यूरेट हमारे गैस के मुताबिक आया है। हमने कहा था कि हमारे नोट्स में से पहले 5 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, एक वो लाजमी आ गया, और उसके बाद मल्टी जो क्वेश्चन था वो भी आ गया। उसके अलावा हमने कहा था पहले 5 में से आपको जो है लाजमी एक आ जाएगा मॉडर्न ऐसे में, और एक मैंने कहा था माय ग्रैंडफादर टेलर और ब्यूटी इंडस्ट्री, इन तीनों में से एक आ जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है, देखें पहले 5 में से आ गया पाकिस्तान का मॉडर्न वर्ल्ड, और वही एक्यूरेट आंसर आ रहा है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा माय टेलर भी आ गया। उसके अलावा नावल के क्वेश्चन भी सेम आ गए हैं, और उसके अलावा जो नेगेटिव ऐसे एक्यूरेट आया, और जो हमारे नोट्स में लेटर था वो भी एक्यूरेट आया। और जो चंद दिन पहले हमने अपने बच्चों को ईडीएम करेक्शन कराए थे, आप देखें सारे ईडीएम करेक्शन वही आए हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी नीयत साफ़ है, हमारा दिल साफ़ है। तो हमारे दिल और नीयत साफ़ होने की वजह से अल्लाह की ज़ात हमें सुरखरू करती है, हर दफ़ा करती है। तो मेरे ये बच्चे जो हैं, ये सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगा मिस्टर दानिश को। ये मेरा बड़ा होनहार बच्चा है, ये मुझे अपने बच्चों की तरह है, जिस तरह मेरा अपना बेटा है। ये भी मुझे, चूँकि इतना ताबेदार फरमाबरदार बच्चा। और देखें इस बच्चे की सबसे बड़ी क्वालिटी देखें, ये बच्चा मतलब मुसलसल ड्यूटी भी देता था, उधर पेपर भी थे। तो जब इसने पार्ट 1 के पेपर दिए थे तो पार्ट 1 में अंग्रेज़ी में 75% का पेपर अटैम्प्ट किया था, प्रेस ही छूट गई थी चूँकि टाइम नहीं था। तो 75 में से 60 मार्क्स लिए थे अंग्रेज़ी में। और उसके बाद अब जो है वो पेपर जो है, अब आज जो पेपर हुआ है, लास्ट टाइम बीए का पेपर जो इसने देने गया था, कुदरतन मतलब ये ड्यूटी पे भी था, देर हो गई, यूनिफॉर्म में नहीं था, लेकिन अफसोस के यूनिवर्सिटी वालों ने वो पेपर का मौका ही नहीं दिया इनको अपील होने का। मगर अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है। बड़ा परेशान था हमारा बच्चा, मैंने कहा था यार अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है, घबराया नहीं। तो अब देखें मेहनत की है, और इस मेहनत के नतीजे में क्या हुआ कि सारे का सारा तकरीबन पेपर इस बच्चे ने अटैम्प्ट किया, और ख़ास तौर पर ईडीएम करेक्शन के पूरे हमने कहा था कि इंशाल्लाह तुम्हारे 60-70% पार्ट 2 में आ जाएंगे। तो आज जो पेपर हुआ है तो उम्मीद है कि 70% मार्क्स ले लेगा। अगर 70% लेते हैं 60, वो 130 को ये ईजिली टच कर रहा है। बाकी सब्जेक्ट में हमारे इस बच्चे के नंबर जो हैं वो 80% को भी क्रॉस कर रहा है। मतलब ये है कि इतनी सख्त ड्यूटी करने के बावजूद जो है वो 80% को क्रॉस किया है। इसके अंदर जज्बा है कि सर मैंने आगे आना है, मैंने इस मुल्क की खिदमत करनी है, और मैंने की पोस्ट पे आना है। और जब इस बच्चे की तरह मोस्टली जो बच्चे की तरह जज्बा रखने वाले जो हैं वो आगे आएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क खुद बहुत तरक्की करेगा। और मैं सिर्फ अपनी हुकूमत से ये इल्तिजा करूँगा, ये जो हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है, इनके लिए कम अज़ कम 2 साल जो डिग्री मास्टर की है वो हर हाल में बहाल की जाए। क्योंकि अगर वो 2 साल डिग्री बहाल होगी, जिस तरह ये फर्स्ट डिवीज़न इन्होंने तकरीबन ये ले रहे हैं बीए में, ये मास्टर में भी लेंगे। और इसके इस तरह के बच्चों के लिए पीएमएस या सीएसएस में, पीएमएस के एग्ज़ाम में या सीएस में आगे आना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं अपने इस होनहार बच्चे से कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का मुख्तसर सा इजहार करे। फिर मैं अपने दूसरे बच्चों को मौका देता हूँ। जी दानिश बेटा बोल रहे हैं। जी ऐसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह आज का पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, मैं तो अपनी तमाम पंजाब पुलिस और जो जितनी बेल्ट फोर्सेस हैं उनके जवानों को मैं इस बात पर जोर दूंगा कि वो प्रोफेसर तनवीर के पास आएँ, और इंशाल्लाह प्रोफेसर तनवीर की एकेडमी में आएँ। उनको पता चलेगा कि इसका एक एकेडमी का मेयार है। तो
ये एकेडमी माशाल्लाह एक टाइम था कि मैं सोचता था मुझसे बीए नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, इतने इतने सवाल बने हुए हैं, वो नहीं बंदा कर सकता। तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैं उस टाइम पे कि मैं सर के पास आया, तो अल्लाह पाक ने, मैं सर को सलूट करता हूँ, ठीक है। ऐसी हस्ती अल्लाह पाक ने हमारे लिए, हम गरीबों के लिए अल्लाह पाक ने रखी हुई है कि हमारा बहुत सर ने साथ दिया है। ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे अल्लाह पाक ने चाहा तो हम इंशाल्लाह इसी एकेडमी से प्रोफेसर तनवीर से इंशाल्लाह हम एमए इंग्लिश करेंगे। तो मेरी जितने भी बेल्ट फोर्सेस नौजवानों को मेरी सजेशन है कि वो सर के पास आएँ। एक दफ़ा जो कहता है मैं बीए नहीं कर सकता, वो एक दफ़ा प्रोफेसर तनवीर एकेडमी में एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाए। इंशाल्लाह उसको पता चलेगा कि वाकई कि मैं इंशाल्लाह किसी एकेडमी में। अल्लाह ताला की ज़ात, ये हमारा एसेट है। मैं सबसे कहूँगा कि इन एसेट का हमने इन एसेट को संभालना है, क्योंकि इन्होंने ही कौम को, हमारे मुल्क को आगे तरक्की के रास्ते पर लाना है। तो अब मैं अपने इस बच्चे से, नईम साहब से दरख्वास्त करूँगा, चूँकि ये जो बच्चा है, इस बच्चे का वालिद नहीं है और इसने जो फीस जमा करवाई थी पार्ट 1 पार्ट 2 की, उसके बाद ये घबराया हुआ था कि मेरी तैयारी नहीं है, छोड़ा था पेपर। पूछे इससे, मैंने कहा ना बेटा, तुमने इतनी जो फीस दी है तो तुम बिल्कुल हिम्मत ना हारो, मैं इंशाल्लाह हम जो भी आपको कराएंगे पेपर का हिस्सा बनेगा। और आज ये बच्चा खुद बताएगा कि इसके होंठों पर जो है, जो खुशी का जो इजहार चल रहा है, वो इस बात की ज़मानत है कि इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 के दोनों पेपर कमाल के हुए हैं और ये खुद भी उम्मीद नहीं कर रहा था। तो मैं इसलिए सब बच्चों को कहता हूँ कभी हिम्मत ना हारें और आखिरी टाइम तक फाइट करनी चाहिए। जी मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सर ने जो बताया माशाल्लाह वही गैस आया। पार्ट 2 का भी पूरा जो है मैंने पेपर माशाल्लाह किया, सर का पूरा गैस आया। और पार्ट 1 का जो है वो सर ने माशाल्लाह जो बताया वही आया। और लास्ट चांस था मेरा, लेकिन सर ने हिम्मत दी है और इंशाल्लाह मेरे अच्छे नंबर आएंगे। और ठीक है बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। आप हमारे मुल्क का एसेट है बेटा। जी मेरा बेटा, आपका पेपर कैसे हुआ, आप ही बताएं जरा। सर जी फर्स्ट क्लास हुआ पेपर, जो आपने बताया था वही आया। ईडीएम वगैरह का रोला था तो वो आपने कह दिया, आपने मल्टी बना दिए थे कि 3-4 वो कर लो और 2 मल्टी कर लेना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जो उनसे आपने ईडीएम्स बताए थे सारे ईडीएम्स भी वही आ गए और करेक्शनें भी वही आ गई हैं और पेपर भी ऑलमोस्ट सारा वही है जो आपने बताया था। तो इसलिए बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो गया। तो इंशाल्लाह ताला हम पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से इंशाल्लाह। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी हुकूमत से इल्ज़ा करूँगा। देखें, ये जो हमारे लोअर क्लास के बच्चे और मिडिल क्लास के और ख़ास तौर पर ये जो नौकरी करने वाले बच्चे हैं, इनको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए, चूँकि इनके अंदर बहुत जज्बा है कि ये आगे आएँ। चूँकि जब इस तरह के बच्चे आगे आएंगे तो इंशाल्लाह किसी भी तरह हमारा मुल्क पीछे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तरक्कियों पर जाएगा। तो खुदारा हमारे लोअर मिडिल क्लास और जितने भी हमारे फोर्सेस के जो बच्चे हैं, उनके लिए मास्टर की डिग्री को बहाल किया जाए। चूँकि ये अपनी नौकरियां छोड़कर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 30-30 लाख रुपया नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इनको मौका दिया जाए। तो उम्मीद है कि हमारा जो है, हमारी जो आवाज़ है वो आला काम तक पहुँचेगी और इस पर अमल होगा। और मैं आखिरी दफ़ा अपने तमाम बच्चों को जो ये समझते हैं कि हम बीए नहीं कर सकते, बीए बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ बीए आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ आप कोशिश करें कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करें और खुद से लिखना सीखें। जब ये दोनों चीज़ें सीख लेंगे तो किसी भी तरह इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी में कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।